हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है और जिसका नाम है द लास्ट लेसन। पहले हम उसे लिख लेते हैं, द लास्ट लेसन। ठीक है ना, क्या नाम है? द लास्ट लेसन। ठीक है, रिटन बाय, जो इनके राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है, उनका नाम है आपका अल्फोंस डॉटेड। अल्फोंस डॉटेड। ठीक है, ये राइटर है। चैप्टर का नाम है आपका द लास्ट लेसन एंड द नेम ऑफ द राइटर इज अल्फोंस डॉटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लास 12 आपका चल रहा है, आप सभी को पता ही है, जो टाइम शेड्यूल किया गया है फॉर 7 PM। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है बट अभी तो टाइम पर ही है। द लास्ट लेसन आपका फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मैं इसमें क्या क्या आपको बताने वाला हूं। मैं इसमें बताने वाला हूं आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, कीवर्ड्स भी बताऊंगा बीच बीच में। ठीक है, अच्छी बात रहेगी कि मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, देन आई विल आल्सो टेल यू अबाउट समरी। बुक्स के जो चैप्टर्स है लाइन वाइज लाइन नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा लेक्चर में पॉसिबल नहीं है और ना ही होता है, आप बोर हो जाएंगे। तो हम समरी मैं आपको समरी के थ्रू माध्यम से पढ़ाऊंगा। समरी अपने आप में कंप्लीट बुक होगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा जब आप अटेंड कर रहे हैं क्लास अभी आप ले रहे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सो मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, समरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं इस जो चैप्टर है इसका थीम या फिर मैं मैसेज की भी मैं बात करूंगा कि चैप्टर से मैसेज कंक्लूजन क्या कन्वे करता है, क्या निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अभी मैंने लिख दिया द लास्ट लेसन, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एटलीस्ट दो मेन कैरेक्टर होते हैं। एक का नाम है आपका लिटिल फ्रेंच और सेकंड वाले का नाम है आपका क्या, एक टीचर होता है जिनका नाम है एम हेमल। लिख लेते हैं, टीचर का नाम है आपका एम हेमल। ठीक है, और एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स तो बाकी सभी स्टूडेंट्स की भी कहीं ना कहीं जिक्र होगी, लेकिन जो मेन स्टूडेंट है इसको इस चैप्टर में नरेटर भी कहा गया है क्योंकि वो स्टोरी बता रहा है। आप बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आई आई करके लिखा हुआ है कई बारी, तो स्टोरी टेलर है, तो स्टोरी टेलर को हम नरेटर भी बोलते हैं। तो और वो खुद भी स्टूडेंट ही है। तो जिस स्टूडेंट्स की बार बार जिक्र होगी उस स्टूडेंट का आपका क्या नाम है? लिटिल फ्रेंच। नाम फ्रेंच है, उसको लिटिल फ्रेंच भी बोल दिया गया है चैप्टर में क्योंकि वह एक लड़का है, इस वजह से। तो मेन कैरेक्टर आपका ये दो है, एम एम एल उसका टीचर और स्टूडेंट लिटिल फ्रेंच, ये था। ठीक है, अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे फ्रेंच वॉज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क। इसके अंदर एक स्पेस की बात होगी, अभी मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं, एक स्पेस की बात होगी। ठीक है, इसमें एक एरिया है फ्रांस, या फ्रांस। फ्रांस का जितना भी एरिया है उसके अंदर दो स्पेस है, क्या, दो जगह का नाम है, दो डिस्ट्रिक्ट है और उसका नाम है आपका, एक है लॉरेन और एक का नाम है आपका एल्सेस। लॉरेन एंड एल्सेस, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स है। और किसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये दोनों? फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स है, ध्यान रखना है। किसके? फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स है। होता क्या है कि वॉर चल रहा होता है, आप जर्मनी का वॉर कह सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली एक वर्ड यूज किया गया प्रूसियन। ठीक है, जो जर्मनी से ही रिलेटेड है। तो प्रूसियन और फ्रांस में युद्ध होता है, वॉर होता है। तो जब वॉर चलता है तो जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है होते हैं ये दोनों, ये इनके कब्जे में आ जाते हैं, प्रूसियन यानी कि जर्मनी के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो जब जर्मनी के हाथ में आ जाता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है फ्रांस के अंदर, फ्रांस लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन वॉर हार जाने की वजह से अब तो जर्मनी यानी प्रूसियन का इस पर राज होगा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पे। मैं आपको बायोग्राफ भी समझाऊंगा, डोंट वरी। सो अब यहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी उस कंट्री में, जबकि जर्मनी का अधिकार हो गया उन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर, तो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपका जर्मन लैंग्वेज। तो एक सैडनेस होता है, और कभी भी किसी का भाषा छीना जाता है या फिर वो लैंग्वेज यूज नहीं कर पाता किसी कंट्री का, या किसी के ऊपर कब्जा होता है, तो बड़ा दुख की बात होती है। तो यहाँ पर ये कंसर्न्स आप जानेंगे। फ्रेंच को ये बात लेकिन बाद में समझ में आती है। ठीक है, टीचर भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से वो सैड होता है।
ठीक है। और भी सारी एक्टिविटीज के अंदर जो जो चीजें होगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो फ्रांस वॉज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क ये जर्मनी का आई थिंक संगठन है। तो फ्रांस को कैप्चर कर लिया गया जर्मनी के द्वारा, ठीक है। और जर्मनी ने जिन दो जगहों पर कैप्चर किया, सिर्फ ये दो मेन जगह, पूरे फ्रांस पे नहीं करा बल्कि ये दो जगह मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बायोग्राफ, मान लीजिए ये जर्मनी का एरिया, सॉरी फ्रांस का एरिया है। फ्रांस के अंदर यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका लॉरेन है और एक यहाँ पर ये है आपका एल्सेस, ये आपका जर्मनी है, ठीक है ना। तो ये वॉर होता है इनमें, तो ये यहाँ पर इन दो डिस्ट्रिक्ट पे वॉर होती है यहाँ पे, जिस समय की बात की जा रही है जो चैप्टर से रिलेटेड है। तो जब ये फ्रांस है आपका, तो जब वॉर होती है तो जर्मनी जीत जाता है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जर्मनी के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब जर्मनी के कब्जे में हो गया तो इनके लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे, तो ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो भी चीजें अब आगे आएगी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो ये रहा आपका स्क्रीन पर आपका समरी। जैसा कि आप समरी में देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं समरी की मैं बात करूं, जैसा कि मैं समरी आप देख पा रहे हैं, तो समरी में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अ फ्रेंच बॉय यानी कि फ्रेंच का लड़का, अ फ्रेंच बॉय जिसका नाम फ्रेंच होता है, ठीक है। अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रेंच इज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी टेलर है, खुद ही स्टोरी बता रहा है, क्या क्या बुक में खुद ही स्टोरी बता रहा है। ही इज वेरी लेजी इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, लेकिन यह लड़का जो होता है इस चैप्टर के अंदर, इस लड़के की जो बात की गई है, लिटिल फ्रेंच की जो बात की गई है, वो होता है आपका लेजी बच्चा। लेकिन लेजी होने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ हिज लेजीनेस, लेजी होने के बावजूद उसे खेलना बड़ा पसंद है। ही लाइक्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है। ही हेट्स हिज टीचर एम हेमन, यहां पर एक चीज क्या हो रही है कि उसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, उसे खेलना पसंद है। तो जब पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, उन बच्चों को टीचर से ज्यादा लगाव नहीं होता है। तो यहां पर भी यही केस है। एम हेमल जो कि टीचर होता है फ्रेंच लैंग्वेज का, उसे फ्रेंच पसंद नहीं करता है, यानी कि फ्रेंच उसे नफरत करता है। टीचर एम हेमल अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर इन अ स्कूल, एक फ्रेंच लैंग्वेज होता है टीचर होता है उसी स्कूल में। He has no interest in studying French, उसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये इस वजह से फिर वो अपने टीचर्स को भी लाइक नहीं करता है, डिसलाइक्स करता है, वो हेट्स करता है, ठीक है। ये आप बुक्स में चैप्टर्स में भी आपको पता चलेगा बड़े आराम से। फिलहाल मैं आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, स्टोरी को ध्यान से समझिए, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आप अच्छे से और ध्यान से समझेंगे तो एक बारी में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अगले पेज पे देखिए, यानी कि आप अगले समरी को आप जब अगला पैराग्राफ जो आपके स्क्रीन पर आया हुआ है वहां पर आप देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है बर्लिन सेंड्स एन ऑर्डर आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ Alsace and Lorraine in France that the German language should be taught in the schools there, ठीक है। मैं ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टोरी या फिर पोएट्री का वो एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट टेंस में ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला टेंस आप प्रेजेंट का या पास्ट का, ठीक है। क्या कह रहा है, बर्लिन, आपको पता होगा बर्लिन जो है ये आपका कैपिटल है जर्मनी का। तो जर्मनी का शासन है, तो ज्यादातर आपको पता है कि कोई सा भी देश हो उसका कैपिटल एक सेंटर होता है, राजधानी एक सेंटर होता है, और वहां से सरकार चलाई जाती है पूरे देश का। तो जर्मनी जो कि बर्लिन का राजधानी है, वहां से एक इंफॉर्मेशन सेंड किया गया है इस जगह पे, फ्रांस के स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लोरेन, जहां वो जीत लिया है कि अब से क्या पढ़ाया जाएगा, आपका ये जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मैसेज आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। फ्रांस दैट द जर्मन लैंग्वेज शुड बी टॉट इन द स्कूल्स देयर, कि जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाई जाएगी। फर्दर मोर, आगे की अगर मैं बात करूं, इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हेमल्स लास्ट डे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल का टीचर है फ्रेंच का, जिनका नाम है एम हेमल, उनका लास्ट डे हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार ने वहां से भेजी थी ये ऑर्डर, वो तुरंत इंस्टेंटली अप्लाई करना था, इमीडिएटली अप्लाई करना था, ठीक है। He's been यानी कि he has been teaching there for 40 years। एम हेमल जो टीचर है करीब करीब
40 ईयर से स्कूलों में पढ़ा रहे, 40 सालों से पढ़ा रहे। ही हैज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया। मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, कीवर्ड से मैं बताने वाला हूँ। ही हैज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। अब जो फ्रांस के वो थे, ठीक है, और फ्रांस का लैंग्वेज पढ़ा रहे, तो जाहिर सी बात है देशभक्ति होगी। अब वो उनमें वो फीलिंग ऑलरेडी है, और इस समय और ज्यादा पनप रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब लैंग्वेज वहां नहीं पढ़ाई जाएगी, अब उनका भाषा वहां से छीना जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है। सो दैट्स वाई जो एमएमएल है वो सैड है, ग्रीफ में है। नॉस्टैल्जिया का मतलब है ऐसी सिचुएशन में उनको पुरानी दिन याद आ रही है, या फिर कुछ जो क्लासरूम का कुछ ऐसा माहौल होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, कि वो घर जैसा लगेगा, कि कुछ फैमिलियर सा लगेगा, मतलब जैसे कुछ बिछड़ रहे, इस वजह से उनको ज्यादा कुछ यादें आती है। एंड ग्रीफ, और वो दुख में भी है, वो बार बार सोच रहे हैं और वो दुख में है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका पीपल ऑफ द विलेज आल्सो चेंज देयर लास्ट लेसन फॉर ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग हिम। जब ये बात सारा पता चलता है तो स्कूल के अंदर बैक बेंचेस पे गांव वाले लोग भी वहां पर आके बैठ जाते हैं। अब क्या रीजन होगा गांव वाले बैठने का, रीजन क्या होगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत है, पीस है, एकदम शांत, कोई जरा सा भी चूकी आवाज नहीं, जैसे आम तौर पर हुआ करती थी। ये चीज इस चैप्टर के अंदर लिटिल फ्रेंच भी बताता है, ठीक है। जब वो उस लास्ट दिन जाता है कि उसको अजीब सा लगता है कि आमतौर पर डेस्क की आवाज आ रही होती है, तो बच्चों की रीडिंग रिसाइटिंग का मतलब होता है कुछ याद कर रहे होते हैं, उसकी वॉइस आ रही होती है, पक्षियों की यानी कि बर्ड्स की वॉइस आ रही होती है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं है, शांत है, कि मानो सब के सब एक ग्रीफ में, शोरों में, दुख में है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइप का आजादी छीन रहा है। आगे देखिए, and they are sad for not learning their mother tongue in their childhood. They think about his 40 years of his service. इसमें ये लिखा हुआ कि जो गांव के जो पीछे लोग हैं, तो वो इसलिए भी आए हुए हैं ताकि वो जो एमएमएल है उन्होंने 40 साल कहीं ना कहीं उस स्कूल को दिया, सर्विस को दिया, उनके बच्चों को पढ़ाया, तो वो भी एक रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि बाकी सबके साथ ये भी फील कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि अब उनका भाषा लैंग्वेज छीन लिया गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो गांव के लोग, बाकी सारे लोग ये याद कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब कि काश में भाषा सीख लिया हुआ था, मतलब अब इस चीज का पछतावा हो रहा है। ऑलरेडी ये अबोलिश हो चुका है, लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, फिर भी लेकिन उनको पछतावा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो एक देशभक्ति की जो चीज है अब और जागृत हो गई है, और जो इलिटरेसी है, जो इलिटरेट पीपल है, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उनको और ज्यादा इस टाइम अपने पछतावा फील हो रहा है। आगे है नेक्स्ट स्लाइड में, on the same day MML comes with a fine beautiful green coat, frills shirt and little black silk coat all embroidered। कुछ कीवर्ड्स भी आए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसी दिन MML एक बड़े अच्छे फाइन का मतलब बढ़िया कपड़े में आते हैं, ठीक है, जो ब्यूटीफुल होता है, ग्रीन कोट, ग्रीन कलर का कोट होता है, फ्रिल शर्ट्स उनकी ऐसी होती है मानो रुएदार होती है, कुछ डिजाइन होता है, ठीक है। और जो उनका ब्लैक सिल्क जो कैप है, जो टोपी है, ऊपर हैट पहनी हुई उन्होंने, उसमें कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है जड़ना, कुछ जड़ा हुआ, जैसे आपने देखा होगा कुछ कपड़ों में या फिर साड़ियों में कुछ जड़ा हुआ होता है, स्टार्स वगैरह, सितारे जिसे बोलते हैं, मोती वगैरह वगैरह, ठीक है। सो जड़ना होता है, नहीं, उनके कैप में भी कुछ ऐसा डिजाइनिंग करी गई थी, उसी को बोला जाता है एम्ब्रॉयडर्ड। आगे देखिए, तो ये ऐसा कुछ उस दिनों पहनकर आए थे। He wears on special days only, ठीक है। ये बताया गया इस चैप्टर में कि ऐसे कपड़े वो स्पेशल डेज पे पहनते थे। मान लीजिए कोई सेरेमनी हो, या कोई हो सकता है मैरिज पार्टी हो, ठीक है, स्पेशल हो, या फिर स्कूल का कोई फेयरवेल हो, ऐसे वो पहनते थे। तो आज वो पहनकर हो गए, भाई क्या बात है। तो आज पहनने का रीजन यही है कि उनके लिए आज का दिन स्पेशल है, क्योंकि एंड है ये दिन, ठीक है। अब वो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। When little French enters the class frighteningly या afraidly, यहाँ पर frighteningly है तो frighteningly भी ठीक होगा। When little French enters the class frighteningly, जो little French है वो क्लास के अंदर डर के साथ जाता है। उसका क्या रीजन है कि क्योंकि वो वीक बच्चा होता है, पहले ही वो अपने टीचर से नफरत करता है, साथ ही साथ उसको रोज सुनाया जाता था। तो आज वो सोचता हुआ जाता है कहीं मैं लेट हो गया हूँ, पहले से ही लेट हो चुका होता है वो क्लास में,
कि मैं लेट हो गया, कहीं एमएमएल कहीं मेरे को मारे ना। रोज के दिन जैसे होता है वो डंडे लेके एक स्टिक लेके घूमते रहते हैं क्लासरूम के अंदर और लेट होने वाले बच्चों पे वो मारते हैं। तो ऐसी सलूक इनके साथ भी हुआ, लिटिल फ्रेंच के साथ भी होता था, फ्रेंच के साथ, क्योंकि वो लेट जाता था। तो क्लास में जैसे एंटर करने जाता है वो डर रहा होता है, ठीक है। एज ही इज लेट एंड हैज टू स्पीक्स पार्टिकल्स, जैसा कि वो लेट भी होता है और उसे पार्टिकल्स सुनाया जाता है। पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स एक ग्रामर का पार्ट होता है, आपको पता होगा वर्ब्स की जो फॉर्म होती है, पार्टिकल्स आपका जो नाउन या फिर आपका एडजेक्टिव्स की तरह यूज होता है। तो वो रिसाइट करके आना था, उसे सुनाना था। तो लिटिल फ्रेंच ने याद करके नहीं आया था, वो ग्रामर का पार्ट था, नहीं आया था। Everywhere is silent inside the classroom and outside the classroom as well. As I have already told you, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लासरूम के बाहर भी एकदम से साइलेंट था, क्लासरूम के अंदर भी बिल्कुल साइलेंट था। MML says politely for sitting fast or sitting quickly on the desk or getting the desk quickly. MML डांटते नहीं है ईश्वरी, वो आराम से बोलते हैं, प्यार से। देखिए पोलाइटली वर्ड यूज किया गया है बुक में भी, तो पोलाइटली वर्ड यूज किया गया है क्योंकि उनके लिए आज का दिन डांटने वाला दिन नहीं है, स्पेशल डे है। वैसे ही सोरो और सैडनेस वाला एक टाइम है, तो डांटने से भी कोई फायदा तो है नहीं, स्कोल्ड कर दो कोई फायदा तो है नहीं। अब प्यार से कुछ समझा लिया जाए जो भी है, तो वो डांटते नहीं है, प्यार से बोलते लिटिल फ्रेंच आ जाओ जल्दी से अपना मतलब डेस्क पर बैठ जाओ, अपना डेस्क ले लो, तुम्हारे बिना हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे थे। तो बैठ जाते हैं, लिटिल फ्रेंच बैठ जाता है क्लासरूम के अंदर। ही इज सरप्राइज्ड एट बीइंग पोलाइट एज ही हैज अ हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी कि इस बात को सरप्राइज हो जाता है कि एमएमएल जो जिससे मैं टीचर से नफरत करता हूँ और मेरी पिटाई भी होती है, डांट आमतौर पर मैं खाता हूँ, मेरे को डांटे मिलती है, आज मेरे सर ने बड़े प्यार से बोला और बैठने को बोला, मेरी पिटाई हुई नहीं। इस बात से उसको हैरानी होती है, भाई होगी भी। अब कोई किसी दिन बच जाए तो हैरानी होगी, बच्चे थोड़े वीक थे वो। पहले आप लोगों को फ्रेंड्स ऐसे नहीं होना है, किसी भी चैप्टर को आप आराम से समझिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। और मेरा कहना है कि आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ आप जरूर लिख पाते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाया जाए, ट्यूशन में, घर पे। उसे अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। आगे का स्लाइड देखते हैं। लिटिल फ्रेंड्स माइंड डेवलप्स लाइकिंग फॉर द टीचर, ही डेवलप्स रिस्पेक्ट, ही इज अशेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। यहाँ पर लेसन का स्पेलिंग है LESSION होगा, आई थिंक स्क्रीन पर, उसको ठीक कर लेंगे आप, LESSION होगा। उस लेसन, वो जो लेसन है LESSION, वो भी एक लेसन, एक वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह होता है, बट यहाँ पर जो जिस लेसन से हमें काम है, जिसका मतलब पार्ट या होता है चैप्टर, वो आपका LESS आप वहां पर कर लेंगे। तो सरप्राइज होता है कि डांट नहीं पड़ी है। दूसरी बात ये है, अब ये जो MML का जो ये उदारता है स्टूडेंट के प्रति, जो इसकी आज पिटाई नहीं हुई है, तो इस बात से अब वो अच्छा सोचने लग जाता है अपने टीचर के लिए। डेवलप का मतलब एक अच्छी चीज सोच बनना, उसका माइंड में एक अच्छी चीजें पनपती है। लाइकिंग फॉर द टीचर, कि वो अपने टीचर को लाइकिंग करने लग जाता है, पसंद करने लग जाता है। साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी डेवलप होता है, यानी कि वो आदर भी करने लग जाता है लिटिल फ्रेंच अपने टीचर को। ही इज ashamed for being unable to recite his lesson। अब इस बात से जब उतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो अब उसे पछतावा होती है कि मैंने याद नहीं किया, बताओ मैंने याद नहीं किया, लर्न नहीं किया ये सारी चीज। तो इस चीज के लिए उसकी पिटाई होती नहीं है, बट एक सेम फील होती है ना कि मतलब सर, जब सारा चीज इंसिडेंट पता चलता है तो उसे फील होती है कि ये क्या हो गया, इतने प्यार से सर समझाते थे, आज जिस लैंग्वेज से वो दूर भागा करता था, आज उसी लैंग्वेज से उसको प्यार आ रहा है लिटिल फ्रेंच को। तो यहाँ पर उसे पछतावा हो रहा है। टीचर के लिए भी वो लाइकिंग करना स्टार्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, और एक पैट्रियटिज्म जो होता है, देशभक्ति, वो भी चीजें उसको फील होने लग जाती है। He has great feelings for MML now। अब एक अच्छा ज्यादा सोचता है MML के लिए, बढ़िया अच्छी सोचता है, ठीक है। देख रहे हैं इस चैप्टर में कैसे कैसे एक मोड़ आ रहा है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है, इसको अच्छे से समझे। अब आगे स्लाइड पर देखिए आप, तो आगे स्लाइड पर है आपका, when he starts to say something in the class, says French language is the most logical and beautiful language in the world and expresses his patriotism too।
अब ये कौन कह रहा है, ये एमएमएल की बात की जा रही है टीचर की। क्लासरूम में सारे सेटल डाउन हो चुके होते हैं, बैठ चुके होते हैं, तो जब एमएमएल पहले तो कुछ कह नहीं रहे होते एमएमएल, क्योंकि दुख वाला दिन आज कुछ सच बताओ तो क्लासरूम में पढ़ाई नहीं हो रही है, एक सैडनेस है, एक शोरों का माहौल है, और बस एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वो देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है बस, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा क्लास में सच आप पूछो तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब एमएमएल यानी कि जब वो कुछ बताना कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच लैंग्वेज है एक खूबसूरत लैंग्वेज है और साथ ही साथ मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि ऐसा जिसे आराम से समझा जा सके, बड़ा प्यारा लैंग्वेज है, भाषा है फ्रेंच पूरी दुनिया में। एंड एक्सप्रेसेस हिज पैट्रियटिज्म टू, और ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं देशभक्ति को भी एक्सप्रेस करता है, बयां करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज के बारे में उन्होंने एमएमएल ने बताया, ठीक है। अब आगे का लैंग्वेज, एमएमएल opens a grammar and reads their students little French things I have never listened carefully। तो ये सारी चीजें तो पता चल चुका होता है उसको, लिटिल फ्रेंच को, कि मैंने कभी अच्छे से ध्यान से पढ़ाई नहीं करी और अब मेरे को फील हो रहा है मुझे पढ़ लेना चाहिए था, तो ये सारा चीज पछतावा होता है, ठीक है। तो जब एमएमएल ओपन करते हैं ग्रामर का वो चीज पढ़ने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, तो अभी वो ओपन कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एमएमएल को एक अजीब सा फीलिंग होता है कि मैंने इस चैप्टर के बारे में, इस पार्ट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में मैंने केयरफुल से समझाने जानने की कोशिश नहीं करी, यानी उसे अब असेम फील हो रहा है, शर्मिंदा महसूस कर रहा है। He realizes his mistakes, वो अपनी गलती महसूस करता है, मिस्टेक्स गलती, realizes महसूस करना। Feels good for MML, और वो MML के लिए अच्छा महसूस करने लग जाता है और ज्यादा। And all his efforts, और जितने भी टाइम में 40 साल उन्होंने सर्विस दी है, तो बच्चा तो 40 साल का हुआ नहीं, मतलब जितना भी उससे पढ़ा है लिटिल फ्रेंच, जितने दिन वो स्कूल में रहा या ईयर्स रहा होगा, तो उस चीज के लिए वो शुक्रिया अदा उसके मन से निकलता है, और सारे एफर्ट्स एमएमएल के सारे कोशिश के ऊपर वो अच्छा उसे लगता है। अब आगे का स्लाइड देखिए, आगे के स्लाइड में लिखा हुआ आपका एमएमएल स्टैंड अप वेरी पेल। पहले वो कुर्सी पे बैठा होता है जहां वो बैठते हैं टीचर, अब सडनली खड़े होते हैं, तो सडनली जब खड़े होते हैं इसमें लिखा हुआ स्टैंड अप, स्टैंड्स अप वेरी पेल। पेल का मतलब तो ऐसे होता है पीलापन जैसा, यहाँ पर पेल का मतलब उनके फेस पे एक मुरझाया हुआ फेस है, सैडनेस है वहां, वो सैडनेस आपको उनके फेस पे दिखाई देगा, ठीक है। साथ ही साथ तो कुछ बोल नहीं पा रहे, एक वीकनेस वाला फेस। सो वेरी पेल, ही वांट्स टू से समथिंग बट समथिंग चॉक्ड हिम। वह कुछ कहना चाहते हैं, खड़े हुए कुछ कहना चाहते हैं, बट वो कह नहीं पाते। चॉक का मतलब जैसे मान लो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन मैं अचानक से जैसे कुछ गले में रोक रहा हूं, मतलब वो इमोशन भी हो सकता है या आप कुछ कह नहीं चाह रहे, तो उसे रोकने को हम बोलते हैं चॉक्ड, तो बोल नहीं पा रहे, कुछ रुकावट हो रही है जैसे। देन ही टेक्स अ पीस ऑफ चॉक एंड राइट्स एज लार्ज एज ही कैन। और जब वह लिखने के लिए जाते हैं तो एक छोटा सा वो चॉक लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा चॉक लेते हैं और जितना बड़ा लिख सकते हैं वो लिखते हैं। क्या, जितना बड़ा लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। और क्या लिखते हैं मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है। वो लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। ये वर्ड लिख देते हैं, जितना बड़ा हो सकता है इसको बड़ा सा लिख देते हैं एंड लास्ट में, ठीक है, वाइव ला फ्रांस। इसका क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है हिंदी में, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज। अगर मैं इसकी इंग्लिश की में बात करूं तो इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस लंबे समय तक जिंदा रहे या जिंदा फ्रांस जिंदाबाद, कुछ ऐसा आप कह सकते हो। तो यहां पर इसका ये मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। सो जो एमएमएल जो होते हैं वो बोर्ड पे सिर्फ इतनी सी बात लिख देते हैं, बस इतनी सी बात लिखते हैं, और लिखने के बाद पता क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, लिखने के बाद एमएमएल कुछ कह नहीं पाते, लिखते ही फिर ऐसे ही ये बोर्ड की तरफ ही होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जैसा बुक में लिखा इतना ही लिखते हैं बोर्ड पे, उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा सैडनेस और साफ दिखाई देता है। ये वर्ड जो है ये फ्रेश बड़ा सा लिख देते हैं, वाइव ला फ्रांस, और फिर हाथ यू करके या फिर ऐसे करके बोर्ड पे, या फिर यू करके वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक पछतावा सा हो रहा है, ग्रीफ सा।
तो ये सिचुएशन थी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर का मेन चीज आपको समरी बताया, ओवरऑल सारा मैंने बता दिया, ठीक है। इस चैप्टर से मैसेज क्या मिलता है, ठीक है। तो मैंने मैसेज भी निकाला हुआ है आप पे, या उस कह सकते हो कि एक थीम भी आप इसे कह सकते हैं, या एक मैसेज। वो क्या मैसेज है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए मैसेज ये है, द लास्ट लेसन में, द लास्ट लेसन कन्वेज अ मैसेज। एक मैसेज कन्वे करता है हमें, कन्वे यानी पहुंचाना, एक मैसेज हम तक पहुंचाता है। टू कीप द मदर टंग, मदर टंग का मतलब अपना मातृभाषा, जैसे फ्रांस का हो गया फ्रेंच लैंग्वेज, इंडिया का हो गया आपका हिंदी लैंग्वेज, चाइना का हो गया चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लैंड का हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, मातृभाषा इसे बोला जाता है। सो द लास्ट लेसन कन्वे अ मैसेज टू कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। जो हमारे मदर टंग होते हैं ये क्लोज रखना चाहिए, हमें फील करनी चाहिए कि हमारा मातृभाषा है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो इसमें जो सैडनेस, जो सोरो की जो बात की जा रही है, जो सैडनेस की जो बात की रही है, जो की जा रही है, जो विलेज वाले भी फील कर रहे हैं, लिटिल फ्रेंच भी फील कर रहे हैं, बाकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी फील कर रहे होंगे। तो मेन रीजन तो यही है ना, जो बुक्स चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो अगर हम जाए तो मेन रीजन ये है कि वो लैंग्वेज वहां नहीं पढ़ाई जाएगी। तो लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जा रही है, भाषा की बात की जा रही है। तो इस भाषा के लिए सबको पछतावा कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये हमेशा हमें फील कराती है कुछ ना कुछ। और जैसे ही भाषा छीन जाता है, किसी का भाषा छीन लेने का मतलब राइट छीन लेना, अधिकार छीन लेना, ठीक है। तो इस चीज से सैडनेस आता है, ठीक है। सपोज बहुत सारे लोग हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं और उसे छीन लिया जाता है, तो आपको लगे कि हमारा एक बड़ा सा अधिकार छीन लिया गया, तो हमारा मातृभूमि का लैंग्वेज है, तो ये क्या हो रहा है। तो ये सारा सिचुएशन वहां पे था, ठीक है। तो ये मैसेज है, आप कहीं ना कहीं इसी बेस, ये थीम है एक चैप्टर का जो क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। दूसरी ये भी बात है कि एक इसमें एक पॉइंट और है कि जो स्टूडेंट है वो पहले डिसलाइक करने लग जाता है, ठीक है। फिर बाद में फिर कुछ अच्छाई जैसे ही सामने आता है स्टूडेंट के सामने, उसकी जैसे अच्छाई आती है, बट वो अच्छाई जब आती है जब तक कुछ बिगड़ चुका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें समझना चाहिए, ये नहीं कि हम तब तक रुके तब हमें उस चीज का पछतावा हो जब तक बिगड़ जाए, उससे पहले ही संभाल लेने की जरूरत होती है। तो ये थीम था कहीं ना कहीं, और आपको बढ़िया लगा होगा ये चैप्टर, ठीक है। इस लेसन को आप दोबारा से इस लेक्चर को रिवर्स करके देखिए, और जितना मैंने आपको बताया आपकी स्क्रीन पे सारे स्लाइड्स भी आई है, एज अ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कि आप इसे खुद से प्रिपेयर करें और अभी से ही याद कर लीजिए। सो ये था द लास्ट लेसन का समरी विद इंट्रोडक्शन एंड थीम, ठीक है, कुछ आइडियाज के साथ एंड गिविंग सम मैसेजेस एज वेल। आपको मैसेजेस भी हमने दिए हैं, ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में भी पूरा एक्सप्लेनेशन किया। सो आई होप गाइस आपको पसंद आए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना है तो आप कमेंट में आप कुछ लिख भी सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट रह गया, ये चीज रह गया, तो मैं उसे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, या किसी और चैप्टर के बारे में कि क्या चीज कब कब क्या होने वाला आगे और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस टाइम।